कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक स्कूल से, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी क्लासमेट सिल्वी को बहुत पसंद करता था। एक दिन वो उसके भाई एडविन के पास गया और उसे सिल्वी को एक लेटर देने को कहा। सिल्वी का भाई पूछता है, क्या है इसमें? तुम मेरी बहन को लव लेटर तो नहीं दे रहा? मैं नहीं करने वाला ये सब, तुम उसे खुद ही दे देना। तभी वहाँ सिल्वी भी आ जाती है और उस लड़के के शर्म से लाल चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, अचानक स्कूल की घंटी बजी और बच्चों को जल्दी से क्लासरूम में आने को कहा गया। टीचर उन्हें बताते हैं कि बाहर दंगे शुरू हो गए हैं, तुम सब सीधे अपने अपने घर जाओ और रास्ते में किसी से बात मत करना। ये खबर सुनते ही स्कूल में हड़बड़ी मच जाती है। वो लड़का सिल्वी को अपनी कार में बैठने को कहता है, पर सिल्वी उसके साथ नहीं बैठती, जिसके बाद वो भी अपनी कार से उतरकर सिल्वी के साथ चलने लगता है। ये दंगे चाइनीज लोगों के खिलाफ हो रहे थे और सिल्वी और उसका भाई भी चाइनीज ओरिजिन के थे, इसलिए उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था। भीड़ में एक आदमी उन्हें पहचान लेता है और कहता है, देखो वो लड़की चाइनीज है। उसके बस इतना कहते ही सब उस पर टूट पड़ते हैं और उस बेचारी को घसीटते हुए एक सुनसान गली में ले जाते हैं। वो लड़का उन्हें कहता है, ये मेरे दोस्त हैं, प्लीज इन्हें छोड़ दो। लेकिन वो आदमी कहता है, तू भी चाइनीज है क्या? नहीं ना, तू चुपचाप यहाँ से निकल। उन लोगों ने सिल्वी के कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। जब उस लड़के ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी चाकू मार दिया। वो चाइनीज नहीं था, इसलिए वो उसे भागने का एक और मौका देते हैं। सिल्वी उससे मदद मांगती रही, पर वो इतना डरा हुआ था कि वहाँ से भाग जाता है। एडविन अपनी बहन के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा, पर उन्होंने उसे लोहे की रॉड से पीटा, जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे सिल्वी के फटे हुए कपड़े मिले, क्योंकि उन दंगाइयों ने उसकी बहन का रेप किया था। वो रोते हुए सिल्वी को आवाज लगाता है, लेकिन सिल्वी उसे कहीं नहीं मिली। वो पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे पर राख लगाता है और दौड़कर अपने घर आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि दंगाइयों ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें जलकर उसके मॉम डैड की भी मौत हो गई। इसके 17 साल बाद हम एडविन को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। लेकिन इतने सालों के बाद भी थाईलैंड में चाइनीज लोगों के खिलाफ नफरत कम नहीं हुई है। एडविन ज्यादातर समय अपना चेहरा छुपा कर चलता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो एक टीचर है, लेकिन चाइनीज होने के कारण कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता। उसने पिछले 2 सालों में 5 स्कूल बदले हैं, लेकिन आज जिस स्कूल में वो जाने वाला है वो शहर का सबसे खतरनाक स्कूल है, क्योंकि यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया था। स्कूल के प्रिंसिपल एडमिन से कहते हैं कि इस पूरे शहर में शायद मैं ही हूँ जिसे तुम्हारे चाइनीज होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन बच्चों से तुम्हारी जान को खतरा है। ये चाइनीज लोगों से नफरत करते हैं। हालांकि खतरे को जानते हुए भी एडमिन यहाँ पढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसे नौकरी मिल जाती है। अगले दिन जब एडमिन स्कूल के कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने वहाँ बच्चों को देखा जो हाथ में डंडे और मारपीट का सामान लिए घूम रहे थे। उसने एक लड़की से पूछा, क्या क्लास 3F यही है? जिस पर वो लड़की कहती है, अंधे हो क्या? ऊपर लिखा है दिखाई नहीं देता। एडविन बोला, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ, तुम्हारे पिछले टीचर ने रिजाइन दे दिया। वो पूछता है, क्या तुम जानती हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? पर लड़की बोली, वो मेरे घर का था, जो मुझे पता होगा, उसे जाना था, चला गया। अब तू आया है, तू भी कुछ दिनों में भाग जाएगा। एडविन उसे क्लास में चलने को कहता है और सब बच्चों को गुड मॉर्निंग कहते हुए उन्हें अपना नाम बताता है। हालांकि उसके आने से उन बच्चों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। एडविन गुस्सा दिखाते हुए अपना बैग टेबल पर पटक देता है, पर फिर भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक लड़का बोला, ओए एडविन, सबको अपना असली नाम क्यों नहीं बताता? शक्ल से तो तू चाइनीज लगता है। उन्होंने चिंग, चुंग, चा, चिंकी जैसे नामों से उसका मजाक उड़ाया। एडविन ने देखा कि सब अपनी मर्जी से कहीं भी बैठे हुए थे। उसने सबको अपनी सीट पर बैठने को कहा, पर तभी जेफरी नाम का लड़का बोला, मास्टर तू यहाँ पढ़ाने आया है हवाबाजी करने? चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से जा। ये सुनकर एडविन का सब्र टूट गया। वो उसके पास आया और बोला, सुन, मैं तेरे जैसे बच्चों को अच्छे से जानता हूँ। घर पे तू अपने बाप से पिटता है और यहाँ आके दादागिरी करता है। ना तो पढ़ने में अच्छा है, ना अच्छे नंबर लाता है। शायद दिमाग मंद है तेरा। पक्का बड़ा होकर किसी बिल्डिंग के बाहर चौकीदारी करेगा। एडविन ने पूरी क्लास के सामने उसे नंगा कर दिया था, इसलिए जेफरी गुस्से में उस पर हमला कर देता है। पर जब उसका वार चूक गया तब उसकी और बेइज्जती होती है। एडविन बोला, इस गधे का तो निशाना भी खराब है। क्लास खत्म होने के बाद डायना नाम की टीचर एडविन से मिलने आती है, जिससे उसे पता चला कि पूरे स्कूल में सिग्नल जैमर्स लगे हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम में चीटिंग न कर सकें। हम जेफरी को देखते हैं जो स्कूल के बाहर एडविन को मारने की फिराक में था। वो काफी देर तक उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एडविन घंटों तक स्कूल के गेट पर खड़ा रहता है। जेफरी अभी हमला करना चाहता था, पर उसके दोस्त उसे कल देखने को कहते हैं। आज उन्हें किसी और को ठिकाने लगाना था। वो एक चाइनीज लड़के का पीछा करते हैं और उसे घेरकर उसकी कार तोड़ देते हैं। इतना काफी नहीं था तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसे बहुत पीटा। रात को जब एडविन अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि कुछ चाइनीज लड़के एक अकेले लड़के के साथ मारपीट कर रहे थे। एडविन ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे भी चाकू से मारने की धमकी दी। हालांकि वो ऐसा नहीं करते क्योंकि एडविन भी एक चाइनीज था। एडविन देखता है कि ये तो उसकी क्लास का स्टूडेंट है। उसने कहा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, लेकिन क्रिस्तो ने मदद लेने से मना कर दिया। अगले दिन क्रिस्तो अपने दोस्तों को बताता है कि कल कुछ चाइनीज लड़के उसे मारने आए थे।
जेफरी जो इन चाइनीज लोगों से नफरत करता था उसे क्लास के बाद मिलने को कहता है। इसी बीच एडविन क्लास में आता है और कहता है कि आज तुम सबको एक ड्राइंग बनानी है। उसके कहने पर सब बच्चे कुछ न कुछ बनाने में जुट जाते हैं, लेकिन जेफरी फिर से एटीट्यूड दिखाने लगता है। जिसके बाद एडविन उसके पास आया और कहा, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या, कुछ बना क्यों नहीं रहे, हाथों में मेहंदी लगी है। ये सुनकर क्लास की लड़कियां उस पर हंसने लगीं, जो देख जेफरी को गुस्सा आ जाता है। एडविन बोला, आँख क्या दिखा रहा है, मारेगा मुझे, चल कोशिश करके देख। जेफरी जानता था कि ये प्रिजन स्कूल है, अगर उसने हाथ उठाया तो प्रिंसिपल उसे सस्पेंड कर देगा और उसे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। टाइम ओवर होने पर सब बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग सबमिट करते हैं, लेकिन जेफरी अपनी ड्राइंग लेकर उसे एडविन के मुंह पर फाड़ देता है और कहता है, अब तो तू मरेगा। यहाँ हमें पता चला कि ड्राइंग क्लास तो एक बहाना था, असल में एडविन उस लड़के को ढूंढ रहा था जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी थी। हमें पता चलता कि 17 साल पहले जब उन लोगों ने एडविन की बहन का रेप किया था तो उसके कारण सिल्वी को एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। पैदा होते ही बच्चा उसे अलग कर दिया गया। सिल्वी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान सीक्रेट रखी गई थी। उसे बस इतना पता था कि उसका बेटा हाई स्कूल में है। मरने से पहले ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि एडविन उसे ढूंढे और उसका ध्यान रखे। इसी कारण एडविन स्कूल बदलता रहता था ताकि वो अपने भतीजे को ढूंढ सके। उसके घर में सभी ड्राइंग में बहुत अच्छे थे, इसलिए वो किसी ऐसे लड़के की तलाश कर रहा था जिसकी ड्राइंग क्लास में सबसे अच्छी हो। खुशकिस्मती से आज उसे वो लड़का मिल गया। एडविन क्रिस्तो को क्लास के बाद मिलने को कहता है, लेकिन क्रिस्तो को ये अजीब लगता है, इसलिए वह मिलने से मना कर देता है। अब हम जेफरी और उसकी गैंग को देखते हैं जो उस चाइनीज लड़के को कार में भरकर एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाते हैं। वहाँ उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। वो बेचारा उनसे रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो नहीं रुकते और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। उन्होंने उसकी जान नहीं ली क्योंकि अभी तो उसे बहुत कुछ सहना था। जेफरी बोला, अब जब हमारा मन करेगा हम तब तुझे पीटेंगे, और इतना कहकर उसे एक स्टोर रूम में लॉक कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम डायना और एडविन को देखते हैं जो अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन वो दोनों एक चाइनीज बार में जाते हैं। वहाँ एक लड़की एडविन को पसंद करती थी, पर आज जब उसने एडविन को किसी और लड़की के साथ देखा तो वह नाराज हो गई। वो दोनों एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक क्लब का म्यूजिक बंद हो जाता है। उन्होंने टीवी पर देखा कि थाईलैंड में एक बार फिर से दंगे शुरू हो गए थे। लोग चाइनीज लोगों को मार रहे थे और अगर हालात को काबू नहीं किया गया तो एक नेशनल इमरजेंसी बन सकती थी। इस खबर से सभी चाइनीज लोगों के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और वो इन दंगों में बचने के बारे में सोचने लगते हैं। एडविन डायना को घर छोड़ने के लिए कहता है, पर डायना उसे मना कर देती है क्योंकि फिर एडविन को घूम कर जाना पड़ता। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आज एडविन का दिन बहुत अच्छा बीता, वो बहुत खुश था, पर तभी स्टेशन की ओर जाते वक्त एक मास्क पहना आदमी उस पर हमला कर देता है। एडविन उसे फाइट करता है और अपने सेल्फ डिफेंस में उसके पैर में चाकू मार देता है। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। हालांकि एडविन ने उसे पहचान लिया था। अगले दिन वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद प्रिंसिपल जेफरी से पूछते हैं कि कल रात तुम कहाँ थे। जेफरी बोलता है कि वो अपने घर पर था। हालांकि उसके चेहरे की चोट साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। कल रात एडविन ने उसके पैर पर चाकू मारा था, जिसके निशान अभी भी उसके पैर पर थे। प्रिंसिपल ने उसे पैंट उतारने को कहा, जिस कारण जेफरी थोड़ा घबरा गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसकी पैंट उतरवा ही दी, जिससे साफ हो गया कि हमला करने वाला वही था। प्रिंसिपल ने कहा, अपना सामान उठाओ और कल से यहाँ अपना मुंह मत दिखाना, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। अब जेफरी का करियर बर्बाद हो चुका था क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद कोई स्कूल उसे एडमिशन नहीं देता। उसके दोस्तों को जब इसके बारे में पता चला तो वो भी एडमिन को अकड़ दिखाते हुए उसकी क्लास को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद एडमिन एक बार फिर से क्रिस्तो से बात करता है और उसे कल स्कूल में मिलने को कहता है। क्रिस्तो कहता है, लेकिन सर कल तो स्कूल बंद है, आप अभी कहो जो कहना है। पर एडविन उसे इंडिपेंडेंस डे के लिए स्कूल में डेकोरेशन करने का बहाना बनाते हुए उसे किसी तरह आने के लिए कन्विंस कर लेता है। उसी रात हम जेफरी को एडविन के घर के बाहर खड़ा देखते हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अगले दिन क्रिस्तो अपने दोस्त रंगा के साथ स्कूल में पहुंचता है। उन दोनों को लगता था कि एडविन गे है, इसलिए वो उसे दूर भागते थे। लेकिन उस दिन स्कूल में डायना भी प्रेजेंट थी, जिससे ये पक्का हो गया कि एडविन के कोई गलत इरादे नहीं थे। अब वो सभी एक बोर्ड पर स्टूडेंट्स की ड्राइंग लगाने लगते हैं। इसी बीच हम स्कूल के गार्ड्स को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रहे थे। जल्द ही टीवी पर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है और पता चलता है कि शहर में दंगे भयानक रूप ले चुके हैं। लोग सड़कों पर उतरकर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे थे। गार्ड्स को लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, इसलिए वो वहाँ से निकलना चाहते थे। एक गार्ड ने कहा, लेकिन टीचर्स का क्या, वो अभी भी अंदर हैं। पर दूसरा गार्ड बोला, पहले अपनी जान बचाते हैं, उनके लिए जाते वक्त दरवाजा खुला छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर हम जेफरी को देखते हैं, जिसे मालूम था कि एडविन अंदर है, लेकिन जब उन्होंने गार्ड्स को जल्दी में स्कूल से भागते हुए देखा तो वो सोच में पड़ गए कि अंदर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने अपनी शिफ्ट पूरी नहीं की। उनमें से एक ने जब रेडियो चालू किया तो उन्हें पता चला कि लोग सड़कों पर उतरकर चाइनीज लोगों को मार रहे थे। ये सुनते ही साइको बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि इन दंगों की आड़ में अब वे एडमिन के साथ कुछ भी कर सकते थे और कभी पकड़े भी नहीं जाते।
एडविन को मारने के लिए सबने अपने अपने हथियार उठाए और स्कूल के अंदर घुस गए। इसी बीच रंगा जब सिक्योरिटी रूम में आता है तब उसे भी पता चल गया कि शहर में दंगे शुरू हो गए हैं और यहाँ रुकना ठीक नहीं। पर एक बुरी खबर मिली ही थी कि तभी उसने जेफरी और उसके दोस्तों को देखा जो हाथ में हथियार लिए एडविन को मारने आए थे। वो भागकर उन सबके पास गया और बताया कि जल्दी से छुप जाओ, वो लोग किसी और आ रहे हैं। सबके सब इमरजेंसी डोर की ओर भागे लेकिन दरवाजा बंद था, जिसके बाद वो जल्दी से चाबी लेने के लिए सिक्योरिटी रूम की ओर दौड़े। हड़बड़ी में उनसे चाबी का ड्रॉवर टूट जाता है, जिससे होने वाले शोर से जेफरी को पता चल गया कि वो लोग कहाँ हैं। इसके बाद वो उनका भूखे भेड़ियों की तरह पीछा करते हैं और उन्हें मारने ही वाले थे कि ऐन मौके पर वो सब एक कमरे में घुस गए और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने मदद बुलाने के लिए अपना फोन निकाला पर सिग्नल जैमर की वजह से वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए थे। रंगा जो बहुत डरा हुआ था बोलता है कि मेरे डैड जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वो मुझे ढूंढते हुए आते ही होंगे, कहीं ये लोग उन्हें नुकसान न पहुँचाएं। क्रिस्तो उसे शांत करते हुए कहता है कि एक बार तू 2 दिन के लिए गायब था, उन्होंने तुझे नहीं ढूंढा, चिंता मत कर, वो अभी नहीं आएंगे। पर फिर रंगा ने उन्हें बताया कि मैंने टीवी पर देखा है कि शहर में फिर से दंगे शुरू हो गए हैं, बाहर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लूट मार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि रंगा बिल्कुल सही था क्योंकि उसके डैड उसे ढूंढते हुए स्कूल की ओर ही आ रहे थे। एडविन कहता है मुझे बाहर जाकर उनसे बात करने दो, लेकिन डायना और बाकी के स्टूडेंट्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो लोग हथियार लेकर आए थे। एडविन बोला ज्यादा से ज्यादा वो मेरे हाथ पैर तोड़ेंगे, मुझे जान से थोड़ी ना मार देंगे। पर क्रिस्तो उन्हें बीच में टोकते हुए बोला कि सर ये आपको मार डालेंगे, जेफरी तो पक्का आपको मार देगा क्योंकि उसने पहले भी किसी का खून किया है। रंगा पूछता है उसने किसे मारा है, जिसके बाद उसने बताया कि बाहर जिस लड़के के मिसिंग के पोस्टर लगे हुए हैं जेफरी ने उसी का खून किया है। उसने प्रूफ के तौर पर उसे मारते हुए वीडियो भी बनाई थी। रंगा कहता है हमें वीडियो दिखाओ, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था जिस कारण वीडियो चालू नहीं होता। इसी बीच जेफरी चिल्लाते हुए बोला उस चाइनीज सुअर को बाहर भेज दो, मैं तुम सबको जाने दूंगा। पर डायना एडविन को समझाती है कि अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो ये हमें भी मार देंगे क्योंकि हम आई विटनेस हैं। वे पीछे के रास्ते से भागने का सोचते हैं पर दरवाजे का कीहोल जाम पड़ा था। अब हम रंगा के डैड को देखते हैं जो स्कूल पहुंच चुके थे। जेफरी के गैंग की एक लड़की उनके लिए दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। रंगा के डैड बोले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, पता नहीं कि शहर में कर्फ्यू लग गया है। रंगा ने जब अपने डैड की आवाज सुनी तो उसने तुरंत उन्हें पुलिस को फोन करने को कहा, पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसके डैड को पकड़ लिया था और उन्हें बहुत मारा। वो रंगा को बाहर आने को कहते हैं पर उसके डैड जानते थे कि ये लोग उसे मार देंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो अंदर ही रहे। वो बोले कि हमें जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। पर वे लोग एडविन के बाहर न आने से बहुत गुस्से में थे। उनमें से एक ने पेंसिल उठाई और उसे उनकी छाती में भोंक दिया। रंगा एडविन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम हमें यहाँ नहीं बुलाती तो ये सब कभी नहीं होता। एडविन उसकी तकलीफ समझता था, इसलिए वो जेफरी से कहता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन तुम सबसे पहले इन सबको जाने दो। उसने सबको पीछे हटने को कहा ताकि दरवाजा खोलते ही वो हमला ना कर दें। जेफरी सोचता है बाकियों को बाद में देख लेंगे, पहले इसे ठिकाने लगाते हैं। वो सब पीछे चले जाते हैं, जिसके बाद एडविन ने उन सबको एक एक कर अपना नाम चिल्लाने को कहा ताकि वो पक्का कर सकें कि वो दूर खड़े हैं। उन्होंने ठीक वैसा ही किया और जब एडविन को लगा कि वो सेफ है उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि रंगा के डैड बुरी तरह घायल थे, इसलिए सीधा सरेंडर करने की बजाय वो जल्दी से उन्हें लेकर अंदर भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। रंगा बोला तुम उनके सामने क्यों नहीं गए, वो लोग हमें छोड़ देते, पर ये करके तुमने उन्हें और नाराज कर दिया। उसके डैड का बहुत खून बह रहा था, इसलिए एडविन एक बार फिर से जेफरी को आवाज देता है और कहता है कि मैं बस चेक कर रहा था कि वो जिंदा है या नहीं, मैं अब भी बाहर आने को तैयार हूँ। जेफरी बहुत गुस्से में था, पर पता नहीं क्यों वो इस बार भी उसकी बात मान जाता है और सब दोबारा पीछे हटने लगते हैं। उन्होंने फिर से अपने नाम चिल्लाए, जिसके बाद एडविन दरवाजा खोलता है और रंगा और उसके डैड को बाहर जाने को कहता है। उन दोनों के जाने के बाद वो बाकियों को भी यहाँ से बाहर निकालता, जिसके बाद वो अकेला बचेगा। उनके जाने के बाद वो मेन गेट के खुलने का इंतजार करते हैं, पर 15 मिनट के बाद भी उन्हें रंगा वहाँ से जाता हुआ दिखाई नहीं देता। एडविन जेफरी से पूछता है वो दोनों कहाँ हैं, पर जेफरी बोला क्या मतलब वो कहाँ हैं, वो तो कब का निकल चुके हैं। हालांकि एडविन उसका झूठ पकड़ लेता है, जिसके बाद जेफरी उसे अपना असली रंग दिखाते हुए उन दोनों को वापस लाने को कहता है। जेफरी यहाँ से किसी को जाने नहीं देता क्योंकि वो सबको मारने ही आया था। उसने अपने एक दोस्त को बाहर से पेट्रोल लाने को कहा। वो लड़का जब कार से पेट्रोल निकाल रहा था तभी एक पुलिस कार उसके सामने आकर खड़ी होती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का पकड़े जाने के डर से गलत सलत बोलने लगता है, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया। वो कहते हैं ये कार तुम्हारे दोस्त की है ना, चलो उससे मिलवाओ। ये सुनकर उस लड़के के पसीने छूट जाते हैं, पर तभी उन पुलिस वालों को रेडियो पर एक इमरजेंसी मैसेज आया जिसमें उन्हें तुरंत ऑफिस आने को कहा गया था क्योंकि शहर के हालात काबू से बाहर हो चुके थे। वो लड़का पेट्रोल लेकर जेफरी के पास आता है। जेफरी एडविन से बोला कि मैं बस 5 तक गिनूंगा
अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं इसे जलाकर मार दूंगा। वो गिनती शुरू करता है। सबको लगा कि वो ये बस उन्हें डराने के लिए कर रहा है, पर गिनती खत्म होने पर वो सच में उन्हें जलाकर मार डालता है। रंगा उनकी लाश के पास बैठकर बहुत रोया, पर उन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका पीछा किया। वो कहते हैं हमारे साथ शामिल हो जा, जेफरी तुझे नहीं मारेगा। पर रंगा गुस्से में उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन लोगों ने उसे भी मार डाला। उनमें से एक लड़का जिसे शुरू से ये सब ठीक नहीं लग रहा था, वो कहता है अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना है। पर जेफरी ने उसे कहा तो अब तू रोएगा, एक काम कर जा रो ले, लेकिन इन सबको मारे बिना तू यहाँ से नहीं जाएगा। जेफरी सबको प्लान बताता है। वो इन्हें मारकर जलती हुई बिल्डिंग में फेंकने वाले थे, ताकि सबको लगे कि ये जलकर मरे हैं और किसी को उन पर शक ना हो। उधर एडविन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे लगा पता नहीं आगे क्या हो, इसलिए वो डायना को सब सच बता देता है। वो कहता है मैं यहाँ पढ़ाने नहीं, मैं यहाँ अपनी बहन के बेटे को ढूंढने आया था। क्रिस तो मेरा नेफ्यू है, पर उसे ये पता नहीं। वो बोला मैं इस इवेंट से बाहर जा रहा हूँ, सिक्योरिटी रूम में जाकर सिग्नल जैमर को बंद कर दूंगा और तुम्हें फोन करूंगा। इसी बीच हम उस लड़के को देखते हैं जो चुपचाप उठकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। जेफरी को लगा कि ये भाग जाएगा और पुलिस को सब बता देगा, इसलिए वो भी टॉयलेट करने के बहाने उसके साथ साथ जाते हैं। उधर एडविन भी वेंट से होता हुआ वॉशरूम में पहुंच जाता है, जिसमें वो छुपा हुआ था। वो लड़का उसी टॉयलेट में घुसने की कोशिश करता है, पर एडविन ने बड़ी तेजी से उसे अंदर से लॉक कर दिया। वो लड़का ज्यादा ना सोचते हुए दूसरे टॉयलेट में चला जाता है, पर उसे जिसका डर था वही हुआ। जेफरी गेट तोड़कर अंदर घुसा और उसे बेरहमी से मार डाला। जब सबको पता चला कि जेफरी ने अपने एक और साथी की जान ली है, तो कोई भी उससे खुश नहीं था। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगने लगा कि जेफरी का दिमाग फिर गया है। वहीं दूसरी ओर हम एडविन को देखते हैं जो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच गया था। उसने सारे तार काट दिए, पर देखा कि अभी उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो फटाफट इमरजेंसी गेट की चाबी उठाता है और वापस आने लगता है। पर इसी दौरान उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। उधर जेफरी गुस्से में दरवाजा पीटकर एडविन को आवाज लगाता है, पर जब काफी देर तक वो नहीं बोला तो उसे शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बोला खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखती रहोगे या कुछ करोगे भी। एक लड़का कहता है मैंने साइंस लैब में गैस कटर देखा था, शायद उससे दरवाजा खोल सकते हैं। जेफरी गुस्से में बोला तो फिर ये पहले नहीं बता सकता था। इसके बाद वो उसे उठाकर लाए और लॉक को काटने लगे। दरवाजे की दूसरी ओर डायना और क्रिस तो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि एडमिन अभी तक नहीं लौटा था। लेकिन लॉक काटने के बाद जेफरी ने जैसे ही गेट को लात मारी, उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। वो सब वेंट में रेंगते हुए बाहर निकल आते हैं और इमरजेंसी गेट की ओर भागने लगते हैं। बीच में उन्हें दो लड़के दिखे हैं, जिनसे बचते हुए वो साइंस लैब में छुप जाते हैं। जल्द ही वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं और कोना कोना छानने लगते हैं। लेकिन पकड़े जाने से पहले एडमिन बड़ी चालाकी से बाहर निकल गया और उनका ध्यान भटकाकर उन्हें डायना से दूर ले गया। जल्द ही वो पकड़ा जाता है, पर वो उन्हें समझाता कि अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी मदद करो, हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। पर उसके स्टूडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं, जिस कारण उसे ना चाहते हुए भी उनसे लड़ना पड़ता है। उनमें से एक गलती से एडमिन के हाथों मारा जाता है। उसका दूसरा स्टूडेंट उस पर कई बार जानलेवा हमला करता है। आखिर में वो उसका गला घोटकर उसे मारने लगा, पर एडमिन गैस कटर से उसका चेहरा जला डालता है। वो जब ऊपर की ओर जा रहा था तभी उसे एक और स्टूडेंट मिला। एडमिन उसे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने हथियार नीचे रख देता है, पर वो भी उस पर हमला कर देता है और इसी दौरान सीढ़ियों से गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। उधर क्रिस डायना से वहां से चलने को कहता है, पर डायना उसे कहती है अभी नहीं, एडविन तुम्हें कुछ बताना चाहता है। वो कहती है कि एडविन तुम्हें अपना नेफ्यू समझता है, पर क्रिस बोला ये नहीं हो सकता, मेरी मॉम और डैड मलेशिया से हैं और मैं भी वहीं पैदा हुआ था। डायना सोच में पड़ जाती है कि अगर क्रिस एडविन का नेफ्यू नहीं है तो फिर कौन है। वहीं एडविन जब वापस लौट रहा था तभी उसे रास्ते में जेफरी मिला। एडविन ने कहा बस करो, इसे यहीं खत्म करते हैं, पर जेफरी उसकी नहीं सुनता और हमला कर देता है। उसने एडविन को कई बार चाकू से स्टैब किया और उसके सिर पर सिंक दे मारा, जिससे एडविन अधमरा हो जाता है। एडविन किसी तरह खुद को संभालते हुए जेफरी के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच उसके दोस्त वहां आ गए, पर एडविन उन्हें रोकते हुए बोला तुम सब इसकी मदद क्यों कर रहे हो, ये खूनी है, लेकिन तुम्हारा अभी एक भविष्य है, अपना नहीं तो अपने परिवार के बारे में सोचो। वहीं दूसरी ओर डायना और क्रिस इमरजेंसी गेट से बाहर निकलते हैं। डायना उसकी मदद के लिए वापस जाने लगती है। वो एडविन को बताना चाहती है कि क्रिस उसका नेफ्यू नहीं है, पर क्रिस उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे मार देंगे, हम साथ चलते हैं। उसे इतना डरा हुआ देख डायना उसकी मदद करने की सोचती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जेफरी के दोस्तों ने भी एडविन की बात मानकर अपने हथियार फेंक दिए और उसे छोड़कर चले गए। जेफरी एक बार फिर से एडविन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो ना आओ देखता है ना ताओ, बस हमला करता रहता है। ऐसे ही एक वार में उसका एक हथियार अलमारी में फंस जाता है, पर वो फिर भी एडविन को मारता रहता है। आखिर में एडविन अपने बचाव के लिए जेफरी के पैर में कांच का टुकड़ा दे मारता है
पर जेफरी ने वही टुकड़ा निकाला और उसे एडविन की छाती में घुसा दिया। इससे पहले वो उसे मार डालता, एडविन उसे जोर से धक्का देता है, पर गलती से जेफरी का सर एक नुकीले सरिये में जा घुसा, जिससे उसकी मौत हो गई। एडविन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अचानक हजारों लोगों की भीड़ स्कूल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। एडविन ने फटाफट कपड़े पहने और अपने चेहरे को ढक लिया। जल्दी भीड़ अंदर घुस गई और अंदर जो मिला सब चोरी कर लिया। उनमें से एक सिग्नल जैमर को उखाड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस आ गया। एडविन ने देखा कि उसके फोन में एक वीडियो चल रहा है। उसने जब फोन बाहर निकाला तो पाया कि ये वही वीडियो है जिसके बारे में क्रिस्तो बात कर रहा था। वीडियो में एक लड़का बोलता है, हाँ मैं चाइनीज हूँ, मेरी माँ का लोगों ने गैंग रेप किया था, मेरा कोई एक बाप नहीं बल्कि कई बाप हैं। और बस इतना कहकर वो सामने वाले लड़के को मार डालता है। जब कैमरा पलटा तो पता चला कि यह सब जेफरी बोल रहा था। इसका मतलब जिसे एडविन ने मारा वही उसका नेफ्यू था। सच जानकर एडविन पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोते हुए बाहर निकला, पर तभी भीड़ उसे पहचान लेती है और सब उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। एडविन दौड़कर गेट के पास आया, जहां एक अनजान आदमी उसकी भागने में मदद करता है। रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, पूरे शहर में चाइनीज लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। इसी बीच वो अनजान आदमी उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाता है और हम उसके हाथ पे एक गहरी चोट का निशान देखते हैं। एडविन उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़का है जो 17 साल पहले उनके साथ पढ़ा करता था। तब से लेकर वो आज उसे पहली बार मिला है। इसी बीच हम एक बच्चे को देखते हैं जो उस लड़के को ढूंढ लेता है, जिसे जेफरी और उसकी गैंग ने टॉर्चर करके मरने के लिए छोड़ दिया था। आखिर में हमें शहर दिखाया जाता है जो दंगों के कारण तहस नहस हो गया था, और अभी तो ये बस शुरुआत थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।